नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे ट्रिक्स भी जानेंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी उसे एग्जाम में सॉल्व कर सकें। और बैंक के एग्जाम में 5 क्वेश्चन कम से कम, मतलब मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्री के एग्जाम में। और अगर हम बात करें तो धीरे धीरे अब ये क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में भी एक आध क्वेश्चन इसके दे दिया जाता है। तो इस वजह से 3 क्वेश्चन तो है जो मिनिमम आते ही आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। तो उसको हम कितना कम समय में कर सकें वो हमें उस पर फोकस करना है, और उसके लिए हमें कुछ इसमें ट्रिक्स भी हैं। पर मैं थोड़ा सा बेसिक से शुरू करूँगा पहले क्वेश्चन में सिर्फ, ताकि जो बिगिनर्स बच्चे हैं उनको हेल्प हो सके, ठीक है, उस लेवल तक पहुँचने में। फिर जब भी मैं अगला वीडियो लाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, उसमें हम पढ़ेंगे मेंस लेवल के लिए। मेंस लेवल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के साथ साथ अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से दिया होता है। या एक इक्वेशन दिया होता है, उसके 2 रूट्स होते हैं। तो एक रूट्स आपको ऑलरेडी दिया होगा, सेकेंड रूट्स आपको उसका फाइंड आउट करना होगा, और उसके बेस पर कुछ नीचे इक्वेशंस होते हैं, उन रूट्स से मिलते जुलते या सीरीज होती है, फिर वो उसके हिसाब से उस रूट का इस्तेमाल करके बनता है। तो मेंस लेवल का भी इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ इसमें भी प्री लेवल का। पर हम हल्का सा टच लास्ट में देंगे रूट्स वाले क्वाड्रेटिक को करके, जो मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहले मैं थोड़ा सा इसका एक बेसिक बता देता हूँ कि किस तरह से इसका डायरेक्शन होता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 इक्वेशंस आर गिवन, यू नीड टू सॉल्व द इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब नीचे यहाँ पर हमको हर एक सवाल में, ये एक सवाल है पूरा, इसमें 2 इक्वेशंस दिए होंगे, ठीक है। इसमें जब हम पहले को सॉल्व करेंगे तो इसमें x के 2 रूट आएंगे। उसी तरीके से जब हम y वाले को इसको सॉल्व करेंगे तो y के 2 रूट आएंगे। उन रूट्स का इस्तेमाल करके हमें ये देखना है कि इनके बीच का रिलेशंस क्या है, ठीक है। x बड़ा है y से, या x छोटा है y से, या इक्वल है, इसके बराबर है, या उनके बीच में कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे किस किस सिचुएशन में ये किस तरह की कंडीशनें बनती हैं जो ऊपर आपको सवाल में दिए हैं, या तो ये ऐसा होगा या ऐसा, तो कैसा कैसे सिचुएशन बनती है और उसमें किसको हमें आंसर उसको टिक करते हैं। तो पहले मैं एक बार बेसिक्स आपको थोड़ा सा, बिगिनर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं टाइम ले लेता हूँ, बाकी ध्यान से आप बाकी लोग भी देख लेना जो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं दूसरी क्लासेस वगैरह में। तो थोड़ा सा बस उनके लिए मैं कर रहा हूँ ताकि वो आपके लेवल तक समझ में आ सके उनको बाद में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x² प्लस 12x और प्लस 35 इक्वल टू 0। देखो, हमने छोटी अपनी क्लासों में 9th 10th में पढ़ा था कि जो इस तरह के इक्वेशंस होते हैं इनका फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है c, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, b भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और a भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरीके से इस y वाले इक्वेशन के लिए भी सेम है और कोई फर्क नहीं है। ay² प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, यानी इस तरीके से हमारा बनता है। हम उस समय क्लास में अपने d निकाला करते थे इसको, है ना, और जब हम उसको निकालते थे उसके बेस पे हमने इसको किया करते थे प्लस माइनस करके b माइनस 4ac, ऐसे इस तरीके से हुआ करता था हमारा। तो अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बस मैंने थोड़ा याद, हमको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा याद आ जाए इसलिए मैंने ये बता दिया एक बार, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा c होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये जो c होता है, ये अगर यहाँ पर हमारे को इस y² जो ये दिया या x² दिया, इस वेरिएबल्स के साथ अगर ये कोई मल्टीप्लाई कर रहा होता है, कोई डिजिट 2 3 1 4 5 कुछ भी, ठीक है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले। उसके बाद हम कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये c आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर ये b की वैल्यू आ जाए। ऐसे मुझे पता है आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर मैं एक बार इस क्वेश्चंस को ही वहां पर आपको लेकर के एक बार बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते थे हम पहले, ठीक है। बस थोड़ा सा बिगनर्स के लिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, बाकी जो पहले से करते हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा बस देख लेते। हमारा पहला इक्वेशन है x² प्लस में 12x प्लस में 35, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 35 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पर कोई ये क्या है, ये वैल्यू हमारी क्या है, यही वैल्यू है, यही वैल्यू जो हमारी है वो क्या है, b है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, c है। और यहाँ पर क्योंकि x के साथ कोई मतलब नंबर नहीं दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया 2 3 4 5 6 या कुछ भी, तो यहाँ पर हमारा a कुछ भी नहीं है, मतलब हमेशा इसको 1 मानेंगे, ऐसे इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जब a कुछ ना दिया हो तो उसको 1 वैल्यू होती है, लेकिन उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, यानी कि 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 35 ही आएगी c की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें इस 35 के लिए दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 35 आए। ठीक है, पर उनको हम यहाँ पर, क्योंकि दोनों यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस है, तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 35 आए, पर उनको जब हम ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू 12 होनी चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है देखो, तो अगर हम देखें तो एक है 35। ठीक है, इस दोनों को अगर हम मैं पॉसिबिलिटी लेके बता रहा हूँ कि अभी जो बिगिनर्स है उनके दिमाग में कैसे आएगा। अभी तो मैं आराम से तुरंत यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे आइडिया है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए अगर मैं यहाँ 2 लूँगा तो क्योंकि 35 ओड वैल्यू है तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, उस तभी मल्टीप्लाई करके ये आएगा। जैसे मैं अगर 17.5 लूँगा तभी ये हो पाएगा, पर हम ये ले नहीं सकते। ठीक है, बताऊँगा क्यों आगे में। तो 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं, ये भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा मुझे बटे में। यहाँ 4 है तो यहाँ भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑड है ना, तो ऑड के अकॉर्डिंग मेरा मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ना। उसी तरीके जैसे यहाँ 1 है और ये 35 है, 35 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आ जाएगा ये आराम से। अगर ये 5 लेंगे तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 7 ले सकता हूँ। ठीक है, तो 5 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ सकता है 35 7। ठीक है, इसी तरीके से 6 लूंगा तो फिर यहाँ पर ऑड के लिए मल्टीप्लाई के लिए लेना पड़ेगा। मतलब काफ़ी सारे ऐसे चेक करना की जरूरत नहीं है, मैं खाली पहली बार बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके। अब देखो मैं यहाँ पर 5 और 7 है, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे तो 35 आ रहा है, पर क्या मेरा ऐड करने पे दोनों को 12 आ रहा है? हाँ, पर इसीलिए मेरा यही वैल्यू जो 2 होंगे यहाँ पर मैं लूंगा 7 और 5। अब देखो हमेशा एक बार बताता हूँ आपको बात, बच्चे क्या करते हैं ना, वैसे गलत वो भी नहीं करते हैं, पर कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं इनका एक्स से वाई का रूट्स का तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो हमेशा हम बड़े वाले को आगे रखेंगे और छोटे वाले को पीछे, तो 7 और 5। ठीक है, बात तो वही है ना, चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 ही आएगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो आप ये भी सोच सकते हैं कोई बच्चे कि 1 और 35 को क्यों नहीं लिया, मल्टीप्लाई करने पे तो 35 आ रहा है, पर ऐड करने पर ये 36 हो रहा है, पर हमें तो ये बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 12। तो हमारा यहाँ पर 7 और 5 दो नंबर है जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें लेना है। मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें अब इसको सॉल्व करके बेसिक से बताना है ना। बस इस पहले क्वेश्चन में ही मैं थोड़ा आपको ये इस तरीके से बताऊंगा, बाकी फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स के हिसाब से आपको बताऊंगा। बस ये रिकॉल हो जाए चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिया 7 और यहाँ क्या लिया 5। ठीक है, तो अच्छा इसको भी तो लिखने की जरूरत नहीं, चलो कोई नहीं लिख दिए। तो अब देखो हमारा इक्वेशन ऐसे ही था, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 35, यही था ना। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो 7 और 5 दो हमें नंबर मिल गए, यानी एक्स स्क्वायर को ही रहने देंगे। इस b की जगह पर हमें क्या रखना है, इस 12 की जगह पर 7 प्लस 5 ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि b है और ये x ऐसे रहेगा, पर इस 35 को नहीं छेड़ेंगे, हमें सिर्फ b को छेड़ना होता है क्योंकि इस b की जगह पे ही ये रूट्स की वैल्यू आती है। ठीक है ना, दोनों को प्लस करने के बाद जो आई है। अब हम इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x और प्लस 35 इक्वल टू 0। अब ये 4 डिजिट हो गए तो इनका हम पेयर बना लेंगे। अब क्या होता था कि हमें इसमें से कुछ ऐसा बाहर लेना है कि यहाँ पर ब्रैकेट में जो आएगा वो उसी तरीके से हमें इन दोनों में से भी ऐसा कुछ, देखो या तो प्लस का निशान ऐसे रहेगा, इन दोनों में से ऐसा कुछ लेना है जब ब्रैकेट इसका भी बने तो इन दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यू आए ना वो सेम आए। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर हम क्या लिए, एक्स बाहर ले लेते हैं, क्या बचा एक्स, क्योंकि एक्स बाहर ले चुके हैं, 2 था एक्स, एक्स पावर 2, तो एक्स बाहर ले ली, प्लस यहाँ से एक्स जा चुका है तो क्या बचा सिर्फ 7। अब यानी कि यहाँ भी x प्लस 7 ही आना चाहिए, तो x प्लस 7 इसमें कैसे आएगा,
जब मैं यहाँ पर x ही बच रहा है मेरे पास, इसका मतलब मैंने यहाँ से क्या बाहर ले लिया होगा 5, ठीक है ना। यानी कि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर सकते हैं तो 5x, और 5 को 7 से करेंगे तो 35, यानी कि हमारा सही बन गया। ये हमेशा दोनों सेम आनी चाहिए ब्रैकेट्स वैल्यू। अब जो ब्रैकेट्स वैल्यू सेम आती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, सॉरी 7 था यहाँ, एक ही बार लिखते हैं। और ये जो बाहर का वैल्यू होती है ना, ये जो दूसरी वैल्यू, इसका हम एक बनाते हैं बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब हमें कुछ नहीं करना है, x प्लस 5 बराबर 0, दोनों को अलग अलग ले लेना है, x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इधर चला गया तो माइनस का 5, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। यानी x के हमारे पास 2 रूट आ गए। पहले इक्वेशन जो है x के 2 रूट आ गए, माइनस के 5 और माइनस का 7। हम ऐसे ही स्कूल में करा करते थे, याद है? बस मैंने उसको याद रिकॉल थोड़ा सा हो जाए, हम उसको लिंक कर सके, आसानी रहे, तो इसलिए मैंने बताया है। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, तो जो हमारा दूसरा इक्वेशन था वो भी क्या था, y² प्लस 9y और प्लस में 20। ठीक है, इसका 2 में 0। तो आइए उस पर भी कर देते हैं एक बार, y² प्लस 9y प्लस में 20 इक्वल टू 0। अब मैं कौन से ऐसे दो नंबर लूँ, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा 20 आ जाए और ऐड करने पर 9, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 4, 5 चौके 20 और 5 4 जोड़ेंगे तो 9y हो जाएगा। तो यहाँ y² प्लस में 9 की जगह, क्योंकि यही मेरा b है, इसी की जगह पे तो हम इस 5 और 4 को लिख रहे हैं, y प्लस 20 इक्वल टू में 0। तो y² प्लस में 5y प्लस में 4y प्लस में 20 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसमें पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ब्रैकेट यहाँ निकल के आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा लेंगे, तो ये प्लस का निशान, यहाँ भी दूसरा कुछ ना कुछ ऐसा बाहर लेंगे जिसके वजह से एक ब्रैकेट बनेगा। इन दोनों ब्रैकेट का मान मैंने बोला हमेशा वैल्यू सेम आती है। मान लो मैंने यहाँ से y ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 5 प्लस 5। ठीक है, और उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 4 ले लिया, क्योंकि ये तो सेम आना चाहिए ना, तभी तो यहाँ y बचेगा। यहाँ y था तो यहाँ पे भी y तो ही बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, 5, 4 5 जा 20। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को वैसे ही बाहर ले लूँगा जैसे हमने उस सवाल में लिए थे। एक बार ले लूँगा इस दोनों को, बाहर वाले को, और एक बार ब्रैकेट वाले को, दो में से एक ले लूँगा। अब दोनों को अगर मैं अलग कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू में 0। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरा यहाँ पर एक y का मान कितना आ रहा है, 4 उधर चला जाएगा माइनस का 4, और उसी तरीके से 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का 5। यानी यहाँ भी y के हमारे पास 2 रूट आ गए, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 5। समझ में आई बात? यानी कि -5 -7 x की है 2 रूट, जो हमारे इस सवाल में हमको दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हम बात करें तो हमारा पहला इक्वेशन जो है x के फॉर्म में, उसके भी हमारे पास 2 रूट आ गए। ठीक है, और हमारा जो y है उसके भी 2 रूट आ गए। तो x के जो 2 रूट आए थे, x के जो 2 रूट आए थे, क्या आए थे, आई थिंक माइनस का 5 माइनस का 7। ठीक है ना, और दूसरे वाले का क्या था, चलो पहले इसको लिखते हैं, माइनस का 5 माइनस का 7। ठीक है, और दूसरे वाले ये x का था, y वाला नीचे वाले का था माइनस का, इसका भी क्या आ रहा था, माइनस का 4 और माइनस का 5, ऐसे कुछ आ रहा था, माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है, अब इसको हमें कंपेयर करना होता है, इनके बीच में रिलेशंस हमें फाइंड आउट करने होते हैं। देखो पहले इसका करेंगे इन दोनों से, तो माइनस का 5 माइनस के 4 से बड़ा है या छोटा है, तो माइनस का 5 माइनस के 4 से छोटा है। देखो बच्चे कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 तो 4 से बड़ा है पर ये माइनस में है। देखो हमने जब स्कूल में पढ़ा था अपने समय में, तो हमने क्या पढ़ा था, देखो ये होता है 0 पॉइंट। ठीक है, इधर होता है धनात्मक मान जिसे हम पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं, इधर होता है ऋणात्मक मान जिसे हम नेगेटिव वैल्यू कहते हैं। यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये पॉजिटिव में चलता रहता है।
इसी तरीके से इधर -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, जब हम पॉजिटिव की डायरेक्शन में जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं ना, तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब वो नंबर बड़ा होता जाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से जब हम माइनस वाले पोर्शन में आते हैं ना, तो हमारा जैसे इधर इंक्रीज हो रहा होता है, तो इधर जैसे ये बढ़ रहा होता है ना इधर, तो ये छोटा हो रहा होता है। क्यों छोटा हो रहा होता है? क्योंकि जीरो से उतना ही दूर जा रहा होता है। समझ रहे मेरी बात? अगर माइनस का मैं कहूं कि -2 या -5 कौन बड़ा है, तो -2 यहाँ बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये -2 को ज्यादा एफर्ट नहीं करना है इस पॉजिटिव की ओर जाने के लिए, यानी कि ये इस -5 से आगे है, यानी इससे ये लीड लेके एक तरह से समझ लो चल रहा है, इसलिए ये इससे बड़ा है। और -5 को उतना ही ज्यादा उसको स्टेप मतलब आगे आना पड़ेगा, तब जाके वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इधर से ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला जाता है, ये बड़ा होता चला जाता है, लेकिन इधर से ये उतना ही छोटा होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखोगे कि -4 जो है वो पॉजिटिव धनात्मक की ओर जाने के लिए ज्यादा स्टेप उसको नहीं करने, 1 2 3 4। उसी तरीके से पांचवे को अगर देखोगे तो इसको एक स्टेप से ज्यादा करना है, यानी इससे छोटा है, पीछे है उससे। तो यानी कि -4 यहाँ पर बड़ा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर y क्या है, एक बार y बड़ा है। फिर इस -5 को -5 से चेक करेंगे तो दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि y यहाँ पे मतलब बीच में रख लेंगे इसको, x और y दोनों इक्वल है, x और y दोनों इक्वल है। अब -7 को चेक करेंगे हम, -4 और -5 से। तो मैंने वही बोला, माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, यानी कि -4 यहाँ क्या है, बड़ा है, यानी कि y एक बार फिर से बड़ा हो गया। ठीक है, -7 और -5। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ भी -5 है। ठीक है, तो ये छोटा है लेकिन ये माइनस में है तो बड़ा है इससे, तो y ही बड़ा हो गया। समझ रहे मेरी बात? यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो x का तो कोई ऐसा साइन आया ही नहीं जो x की ओर हमें इंडिकेट करे कि x y से कहीं ना कहीं बड़ा या हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि y ही बड़ा है और बराबर है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा कि y जो है वो x से बड़ा है और बराबर है, ये बराबर का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा पहले इस क्वेश्चन के लिए, वो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी y जो है वो बड़ा बराबर है x से। अब देखो इसी में मैं सारे साइन कोशिश करूंगा, नहीं तो बाकी मैं आगे और सवाल में बताता रहूंगा, वैसे कोशिश करूंगा। जैसे देखो मान लो ये आपको चीजें समझ में आ गई, अगर मैं यहीं पे ये आपको कहता कि मैं इसी साइन से आपको बता देता हूँ, अच्छा इसको रहने दो, क्या कहीं है, चलो कोई नहीं, पर ये इस सवाल के लिए नहीं है, इस सवाल का तो आंसर हमने जान गया। ठीक है ना, कि कैसे था और क्या करना था। मैं साइनों को समझाने के लिए, इन साइन को समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर कि x जो होता वो बड़ा होता, ठीक है, और फिर x जो होता फिर बड़ा होता, ठीक है, और x और y के बीच का जो रिलेशन है वो बराबर में एक बार आता है, मतलब 4 बार चेक करते हैं ना, दो इससे 2 बार और इससे 2 बार, तो 4 बार होता है, और ये बड़ा ही होता और ये बराबर होता। तो यहाँ पर कहने का मतलब y के लिए तो ऐसा कुछ इंडिकेट हमें किया ही नहीं कि y बड़ा हो सकता है इससे, इसका मतलब बड़ा हर बार तो x ही हो रहा है या बराबर। तो हम यहाँ कहेंगे कि x जो है वो बड़ा बराबर होता y से, तब हमारा आंसर ये होता। ठीक है, समझ में आया? इसी में आते रहेंगे ये सवाल, बस मैं एक बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बार पॉइंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बार पॉइंट दे दे रहा हूँ यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। तो आओ इसको एक बार और 4 साइन को और समझ लेते हैं जो बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, देखो अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर x बड़ा है, ठीक है, या x बड़ा है, बार बार मेरे साथ कंडीशन ऐसी आती है कि x बड़ा है, x बड़ा है, क्या हो गया इसको, x बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है, 4 कंडीशन चेक होती है। y के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता कि y बड़ा है या बराबर है, मतलब ऐसा कोई रूट्स ही नहीं आता जो हमें ये बताया कि ये y बड़ा है या बराबर। तो हम यहाँ कहते हैं x y से बड़ा है, और यही ठीक यहाँ पे होता y में,
मतलब y बड़ा है चारों कंडीशन में, x के बारे में कुछ कहा ही नहीं कि वो बराबर है या बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं कि y बड़ा है x से। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये कि इनके बीच में रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। ऐसी सिचुएशन कई बार आती है, लेकिन कैसे, किस किस सिचुएशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाला जा सकता? तो देखो समझो, बस इसी में आपको पहले सवाल में ज़्यादा समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है आपके सामने ना। देखो मैं अगर यहाँ ये कहता कि x बड़ा है, ठीक है, पहला, या कुछ भी हो सकता है, पहला हो चाहे दूसरा हो, पहले में कुछ y बड़ा होता मान लो, यानी x बड़ा है, या मतलब कहने का मतलब 4 में से ये इस तरीके से मान लो आ रहा है, और उसके साथ साथ y भी कह दे बड़ा है एक बार, इन चारों में से जब चेक करते हैं, या 2 बार कह दे, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि x बड़ा बराबर है y से, या x बड़ा है y से, या y बड़ा बराबर है x से। समझ रहा है मेरी बात? क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने आप में अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही हो रहे हैं, इसीलिए इनके बीच में रिलेशन नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि अगर एक साइन भी आ गया, मान लो ये 3 सही होते और ये सिर्फ एक ही बार कहता कि ये रूट जो है बड़ा है, इस 4 बार चेक करते हैं तो भी हम CND ही लगाते, क्योंकि एक ना एक बार तो वो कह ही रहा है ना कि ये भी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होते हैं, बाकी आप आगे सवाल करोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, ये पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, वो क्वेश्चन नंबर पहले का 2 इक्वेशन से, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के 2 इक्वेशन है, एक यहाँ है और एक नीचे है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वाले को अगर हम करें अब, तो हम क्या करते हैं, मैं एक बार इसलिए बता दे रहा हूँ इस सवाल को, क्योंकि इसके आगे a की वैल्यू दी हुई है, मतलब फैक्टर उसका दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं कि उसका गुणांक। अब यहाँ पर हमें सीधा बच्चे क्या गलती कर देंगे कि सीधा वो 40 का निकालने लगते, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे को a की वैल्यू ये दी है, इसको पहले हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 80। अब 80 के फैक्टर निकालने हैं, मतलब 80 के 2 ऐसे रूट्स निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 80 आए, पर ऐड करने पर वहाँ पर 18, या माइनस करने पर 18 ही आना चाहिए। माइनस इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों जगह प्लस है अभी, ठीक है। तो ऐड करने पर दोनों 18 आए, तो ऐसा मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, तो देखो 10 और 8, 10 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, ये 8 का 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दाम 80, और दोनों को जोड़ेंगे तो 18। यानी कि अब देखो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया होता है, पर हम इस इक्वेशन को छेड़ते नहीं है, सिर्फ हम ये फैक्टर इसके निकालने के लिए दो, हम इसको सिर्फ ऐसा मतलब गुणनखंड, इसके जो हम उसको जो 2 रूट्स होते हैं, इसका वैल्यू जो होती है 2 ऐसे निकालने के लिए हम सिर्फ ऐसा करते हैं। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 2x² प्लस में 18x प्लस में 40 इक्वल टू में 0। अब इस 18 की जगह पे हमें क्या रखना है, 10 और 8, तो हम यहाँ पे 10 प्लस 8, ये ब्रैकेट होता था b की वैल्यू पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में 10x प्लस में 8x प्लस में 40 इक्वल टू में 0। पेयर बना लेना है हमें। यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ बाहर, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2x बाहर ले लेता हूँ, या 2 ले लूँ, हाँ 2x ले लेता हूँ, क्योंकि x² फिर अंदर चला जाएगा अगर मैं 2 ले लूँगा, पर यहाँ से x² अंदर लेना। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो जब हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का निशान है, तो कहने का मतलब ये है जब हमारे पास 2 यहाँ ब्रैकेट बनते हैं उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ यहाँ से 2 ले लेता हूँ तो ये x² पूरा अंदर रह जाएगा, फिर इधर भी मुझे ब्रैकेट में x² चाहिए होगा, और यहाँ x² है नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन के तौर पे लेना पड़ेगा ताकि ये आ जाए, ठीक है ना। तो वो हमारा और लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं 2x बाहर ले ले रहा हूँ। यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास, अब सिर्फ x, और क्योंकि मैंने यहाँ 2x बाहर ले लिया है तो 5 लिखूंगा, क्यों, 2 पंजे 10, और x बाहर ले चुका हूँ तो उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, 5 दूनी 10 और x²। ऐसे ही मेरे को यहाँ पर भी x + 5 चाहिए, तो मैं क्या लूँ, देखो 5 यहाँ पर, 40 यहाँ पर, यानी मैं क्या बाहर लूँ कि मेरा 40 क्रॉस चेक करने पर मेरा आ जाए, तो मैं यहाँ ले लूँगा बाहर 8, क्योंकि 8 बाहर ले लिया यहाँ से, तो यहाँ x, और यहाँ पे 8 पंजे 40 चेक हो गया हमारा, और दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं लूँगा बाहर वाले को 2x + 8 को, और एक बार मैं लूँगा x + 5 को,
ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2x यहीं रहने दूंगा, सॉरी ये +8 बराबर 0 और यहाँ x +5 बराबर 0। तो जब मैं 2x यहीं छोड़ूंगा -8 उधर हो जाएगा, x यहीं छोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये नीचे जाके भाग करेगा यानी कि -4 और यहाँ पर x बराबर -5, यानी x के हमारे पास 2 रूट आ गए। ठीक है ना, पहला जो रूट है x का वो है -4 और दूसरा जो है -5। ठीक है, समझ में आया ये बात आपको, ये 2 रूट है। अब मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए बताया क्योंकि इसमें a की वैल्यू यहाँ पर आगे इसको फैक्टर 1 दे रखा था जिसको हमें मल्टीप्लाई करना था। बच्चे यहाँ पर 80 का 80 कर देते हैं, पर यहाँ 80 नहीं होगा, सवाल वही रहेगा। हम सिर्फ 2 इसके वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसा करते हैं, तरीका ही यही है इसका। ठीक है, बाकी देखो अगला है, अगला यहाँ पर क्या है 27 और यहाँ 2 है। अब देखो, अब मैं जो बताने वाला हूँ, अब मैं बार बार ऐसे बेसिक से नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब मैं जो बताने वाला हूँ उस तरीके से देखो। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 दूनी 54। तो बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके, पहले तो इसको देखो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा करना। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, अगर मैंने कह दिया कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 60 आ रहा है, वो और बड़ा हो रहा है, उसको फिर छोटा ही तो करना है तुम्हें, आपको तोड़ गए तो ऑलरेडी ये तो छोटे में ही दिया है ना, इसे हम कहते हैं गुणनखंड और गुणनफल। यही तो होता है, ये इसका फल है, गुना करने पर जो आया फल उसका फल है 7, ये गुणनफल है और ये क्या है गुणनखंड है। तो ये तो ऑलरेडी ही टूटा हुआ है, क्यों इसको हम इसको बड़ा और कर रहे हैं, इसी को क्यों ना और यहीं से हम तोड़ के निकाल लें। तो हम यहाँ पर 54 को फिर हम सोचेंगे कोई ऐसे 2 नंबर लें, और बड़ा हमने कर दिया। ठीक है, ताकि ऐसे हमें 2 नंबर लें, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करने पर 54 आए और जोड़ने पर 15 आए। ठीक है, पर इतना हमें क्यों करना है, हमें सीधा ऐसे करना है, 2 को यहीं रहने दो, 27 को यहीं रहने दो। एक्चुअली में आखिर में तो इसको मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो क्यों ना हम सिर्फ इसी को तोड़ लें, उसको हम क्यों तोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं 9 × 27। अब मेरे पास क्या क्या आ गया, यहाँ पे देखो 2 आ गया, 3 आ गया और 9 आ गया, ये 3 नंबर आ गए, 1 2 3। लेकिन बात तो 2 नंबर की हो रही थी, तो कोई बात नहीं, हमारा इसको 2 नंबर ही बनाएंगे, 2 3 आई 6 हो गया और ये 9 का 9। अब 9 और 6 कितने होते हैं 15, समझ रहे मेरी बात, 9 और 6 15 हो गए। हमें ये ध्यान रखना है। अब ये आपको ध्यान, देखो आपको ये ध्यान है, अब यहाँ पर जब आप इस तरीके से करते हो ना, बिना मल्टीप्लाई किए, मतलब इसको ऐसे बिना 54 बनाए, बड़ा बनाए फिर उसको छोटा बनाए, ऐसे करे बिना जब आप करते हो, इस तरीके से जब आप करते हो, तो आपको ऑलरेडी इसको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है कि 27 दूनी 54 आ रहा है कि नहीं, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर 54 आ रहा है कि नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यहाँ तो 6 और 9 आप बता दिए कि 9 और 6 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 54 नहीं आ रहा है। पर ये 9 और 6 हमारे को मिले कहाँ से, 9 और 6 हमें इसी 54 से ही तो मिले हैं, इसी का ही तो रूप है। तो यहाँ पर हमारा यही 2 रूट होंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप ये को ये नहीं चेक करना है कि आपको दोबारा इसको चेक करें 9 और 6 54। ठीक है, कई बार ऐसे सवाल में होता है, पर आता है वही, चेक करने की जरूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब है आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 6 54 आ गया ऑटोमेटिक, और 9 और 6 15 ये भी आपका सॉरी ऑटोमेटिक आ गया। तो हमारा यहाँ पर 6 और 9 आ गया ना। अब मैं इसको यहाँ पर 6 और 9 भी लिखूंगा नहीं, इसको मैं सीधा क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखो हमारे साइन क्या थे प्लस के, मैं इसको क्या कर दूंगा, 9 और 6 दोनों को प्लस करने में 15 बन रहा था, मैं इनके साइन को कर दूंगा चेंज, और ये आगे का जो फैक्टर है 2, इसको मैं यहाँ नीचे ला के रख दूंगा। जब इसको मैं काटूंगा तो कितना जाएगा -3, और इसको काटूंगा तो -4.5, या -9/2 भी छोड़ सकता था मैं, यानी y के 2 रूट ये हो गए। अब आपको मुझे पता है बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो आप a को c से, अगर आपके पास a दिया है आगे, तो a को c से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद चीजें और बड़ी होती है, फिर हमें उसे तोड़ के छोटा ही तो बनाना है। तो हम उसे मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको वैसे ही खुला रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी हमें तोड़ के छोटा चाहिए, जितना छोटा होगा उतना हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, जोड़ जमा घटा करने में। तो मैं इस 2 को 27 से मल्टीप्लाई करके 54 लिखने की बजाय सिर्फ ऐसे कर दे रहा हूँ।
अब मेरा तो ये 2 ऑलरेडी टूटा हुआ है, मुझे 27 को तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 3 27। अब मेरे पास ये 3 हो गए, समझ रहे मेरी बात। अब इस तीनों को मुझे ऐसा कुछ बनाना है ताकि ये मेरा 15 बन जाए। तो इस 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6 और 9 ऐसे रहे। तो ये 9 और 6 कितने होते हैं, 15। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? आ गया। दूसरी बात, जो आगे का ए होता है ये हमारा सीधा, इससे मैं रूट निकाल सकते हैं। जो आगे का 6 होता है और ये जो सॉरी आगे का जो ए होता है, अगर है तो उससे उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है, अगर नहीं है तो ऑलरेडी यही आपका आंसर होता है, बस इसके साइन चेंज करने होते हैं। क्योंकि ये दोनों 9 और 6 प्लस में आया है 54, और दूसरी बात 9 और 6 15, ये भी प्लस में आया, इनके साइन चेंज करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है। आपका फिर आ जाएगा -3 और -4.5, ये आपके 2 रूट आ जाएंगे। आपको अगर पिछला सवाल देखो, अगर आपको पिछला सवाल अच्छे से समझ में आया तो मैं उसके आधार पे भी आपको एक बार समझा देता हूँ। इसमें देखो कैसे निकल सकता था। यहीं पे यहाँ कितना 35 है। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, जैसे उसमें 2 था ना, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई जरूरत नहीं। मेरे पास क्या आ रहे हैं, 7 और 5 2 आ रहे हैं नंबर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आएगा और जोड़ने पर 12। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे रूट के 2 बनते हैं ना, यही से रूट निकल जाता है 7 और 5, क्योंकि बस इनका साइन हमेशा बदलना होता है, याद रखना ये चीज, बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस था, तो 7 5 35 प्लस का, और 7 5 12 भी प्लस का, बस यहाँ पे साइन इसको चेंज करना है। यानी कि -7 और -5 इसके क्या है, रूट हो गए। देखो वही तो आ रहा था। तो जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो तभी इसको 5 क्वेश्चन को 1 मिनट और 1.25 मिनट या 1.5 मिनट मैक्सिमम 1.5 मिनट में कर पाते हैं। समझ रहे मेरी बात। और बाकी जो बिगनर्स होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं, तो इसमें समय लग जाता है उनका। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन के लिए भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको लिंक करने में आसान हो जाए। देखो हमें कुछ नहीं करना, ये 20 है, आगे कोई वैल्यू नहीं, अगर होती तो हम पहले उसको मल्टीप्लाई करते फिर उसका 2 फैक्टर निकालते। ठीक है, यहाँ पर 20 है तो हमें कोई ऐसे 2 नंबर लेने जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस करने पर या माइनस करने पर ये 20 की भी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ क्योंकि ये दोनों प्लस का है तो मुझे प्लस करने पर ही 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 4। तो ये 5 और 4 जैसे मैंने निकाला, 5 चौके 20 और 5 4 9 जोड़ने पे आ रहा है, तो ये 5 और 4 ही मेरे आंसर है। पर क्योंकि ये प्लस का था तो इसको माइनस में कर देना है। हमेशा साइन चेंज होता है। अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में दिया होता एक वैल्यू तो मैं उसको यहाँ पर डिवाइड करके जो आता फिर मेरा रूट निकलता। यानी कि मेरा -5 और -4 ही है। देखो वही तो आ रहा है, -5 और -4। आया बात समझ में? तो यही चीज मेरे को आपको, यही ट्रिक थी इसमें, जो बच्चे जल्दी कर पाते हैं वो यही तरीका अपनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखो अभी तक हम कर रहे थे, पहली बात हमेशा याद रखना, हमारे जो 2 रूट्स आएंगे x के भी आएंगे, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, 2 y के रूट आएंगे। कोई भी हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमेशा उसका निशान चेंज करना। अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे और माइनस में है तो प्लस कर देंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। अब एक बार मैं माइनस वाले सवाल को बता देता हूँ इसको भी। ठीक है, इस सवाल को भी बता देता हूँ माइनस वाले को, क्योंकि अभी तक हमने प्लस वाला किया है, माइनस वाला नहीं किया है। बाकी फिर मैं सबको, जैसे मैंने अभी देखो मैंने पहला सवाल बेसिक से किया, पर मैंने उसको फिर उसको ट्रिक से भी आपको बताया ताकि वो चीजें बिगनर्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आगे मेरे पास कुछ नहीं है, एक ही वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या सिर्फ 24, तो कोई ऐसे 2 नंबर ले लें तो जो जोड़ने पर सॉरी मल्टीप्लाई करने पर तो 24 हो जाए, पर उनको यहाँ देखो माइनस है, ध्यान रखना इस बात का, ये माइनस है। यानी कि अगर मैं पहले मैं 24 देखो किस किस से आ सकता है, मेरे पास एक 8 है और एक 3 है, या मैं 3 8 भी कह सकता हूँ, पर मैंने बोला जो बड़ा होता है हम उसको कोशिश करते हैं आगे लेने की। और 12 और 2 भी हो सकता है, 6 और 4 भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। इन सबसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 24 ही तो आता है, या 24 से कम 24, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं देखो हमेशा सारे बड़े बड़े ले रखे, मतलब इन दोनों में बड़ा आगे, इसमें भी आगे। ठीक है, अब देखो हमारे को यहाँ नीचे से चेक करते हैं। अगर मैं 24 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं बताने वाला चारों कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, मैं सीधा आंसर इसको करके बताता। 24 से कम 24, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ गया, पर क्या इन दोनों को हम इस तरीके से अगर जोड़ें या घटाएं तो 11 आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा। अगर हम 24 में 1 जोड़ते हैं तो भी 25 हो रहा है, या 24 में से 1 घटाते हैं तो भी 23 हो रहा है, यानी 11 नहीं आ रहा है, यानी ये हमारा नहीं हो सकता।
6 और 4, 6 चौके 24 मल्टीप्लाई करने पे तो हो रहा है। क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 11 आ रहा है? 6 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें 11 चाहिए। और 6 और 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 12 और 2 हो सकता है क्या? 12 दूनी 24 तो हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर। क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 11 आ रहा है? तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो भी नहीं आ रहा है 11। अब ये मेरा 8 और 3 बचा है लास्ट। वैसे तो मैं कहूँगा यही होगा, पर मैं बता दे रहा हूँ कैसे। 8 और 3, 8 3 24 तो हो रहा है। क्या मैं इन तीनों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो क्या 11 आ रहा है? देखो, अगर मैं यहाँ कह दूँ 8 और 3 है, इनको घटाऊंगा तो मैं माइनस का 5, सॉरी 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। पर अगर मैं इस 8 में 3 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। समझ में आई आपको बात कि नहीं समझ में आई बात? बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, वहाँ मतलब वहाँ पर आपने यहाँ पर दे रखा था कि प्लस था, तभी भी आप जोड़ रहे थे। यहाँ माइनस है, तभी भी जोड़ रहे हैं। तो हमें इस दो तरीके होते हैं। एक तो इस प्लस माइनस का अगर हमें ध्यान नहीं रखना है तो हम सिर्फ इस b की वैल्यू का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट में जाता है, आगे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें जोड़ करके देख लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि माइनस दिया है तो मैं बार बार आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा प्लस का ही लो। आपको देखो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको शॉर्टकट तरीके से निकालना है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मुझे ऐसा मैं क्या लूँ। तो मेरे को तो बेसिक से नहीं करना है, ब्रैकेट में लूँगा तो ब्रैकेट बेसिक से हो जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का मैं ऐसे रहने दूँ और इस 11 की जगह पे 8 + 3 लिखूँ और x + 24 = 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब इसको हम खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस फिर से माइनस हो गया 3x और प्लस में 24। ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है? माइनस में आ गए। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जब ये माइनस में होता है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमें लेना है। अब मैं यहाँ पर 8 और 3 नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे शॉर्टकट से ऐसे थोड़ी करना है, बेसिक से मुझे शॉर्टकट से करना है। तो मैं सीधा यहाँ पे लूँगा -8 और -3। अब देखो क्यों लूँगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 24 फिर भी आता है, ठीक है। और मैं -8 और -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा आंसर 24 ही आता है, प्लस का, दोनों केस में। अगर मैं सिर्फ दोनों पॉजिटिव लेता हूँ तो भी 8 3 24 आएगा, और मैं अगर माइनस माइनस लूँगा तो भी 8 3 24 और माइनस माइनस प्लस। अगर आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। मतलब जब दो माइनस वाले डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हमें आंसर रिजल्ट देता है। जब प्लस को माइनस से, या हम ये कह दें माइनस को प्लस से, तो आंसर माइनस में देता है। जब प्लस को प्लस से करते हैं मल्टीप्लाई तो वो हमेशा प्लस में ही देता है। इसीलिए मैंने ऊपर के सवालों में आपको ये तरीका वहाँ पर यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ तो दोनों ही प्लस में थे ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस, और प्लस से प्लस को जोड़ेंगे तो भी प्लस में ही आएगा आंसर। पर यहाँ माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आया? ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा -8 और -3 लेंगे, क्योंकि -8 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ गया, यानी कि ये आ गया हमारा। और -8 और -3 को जब हम जोड़ते हैं तो -8 और -3 क्या हो जाता है? माइनस का 11। समझ में आ रही है मेरी बात? प्लस माइनस का भी रूल हमने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। समझ में आया? यानी हमारे जो यहाँ पर दो रूट्स निकल के आ रहे हैं, -8 और -3। अब देखो ध्यान से, x का आया मेरे पास -8 और माइनस का 3। अभी मैंने वैसे ही रख लिया है, मैंने साइन में कुछ नहीं चेंज किया। इसी तरीके से मैं इस 63 को चेक करूंगा। तो 63 को मैं ये बार बार ऐसे कौन कौन सी कंडीशन बनती है वैसे मैं नहीं करूंगा, आप अपने आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 लाना है मुझे, और यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई करने पर, तो मैं लूंगा 9 और 7। लेकिन मैं 9 और 7 जो लूंगा वो पॉजिटिव नहीं लूंगा, माइनस का लूंगा। क्यों? -9 -7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 63 आ जाएगा, 9 7 63। और इन दोनों को मैं जब करता हूँ -9 और -7 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 और 7 16, और जो बड़ा होता है उसी का निशान होता है, इसलिए यहाँ माइनस का निशान लगा। इसी तरीके से में भी था, जो बड़ा था 8 उसका निशान होता है, इसीलिए माइनस का यहाँ लगा था, उस हिसाब से लिया हमने, ठीक है। तो इसके भी जो रूट हो गए -9 और -7। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे कोई चीज़ है ही नहीं, एक वैल्यू है नहीं जिसे मैं इसके रूट को
क्या कर सकूं, डिवाइड कर सकूं। अब आता है ये x के हैं और ये y के 2 रूट्स हैं। अब कुछ नहीं करना है, इनके साइन चेंज करना है। ये माइनस था, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। यानी अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। 8 और 9 में से कौन बड़ा है, 9, यानी एक बार y सही बड़ा हो गया। ठीक है, इन अब वही मैंने बोला ना, इसको एक बार इससे दोनों से चेक करेंगे। 8 को 7 से चेक करेंगे तो कौन बड़ा है, 8। अब यहाँ देखो x बड़ा हो रहा है। जैसे ही दोनों तरफ में से, समझ रहे मेरा, जैसे ही दोनों तरफ एक एक साइन आ गया, मतलब ये भी एक दूसरे की तरफ अपना दावा कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, एक बार ये कह रहा है मैं बड़ा हूँ, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपका सीधा आंसर हो जाएगा सी एंड डी। इनके बीच में रिलेशन नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों ही अपने आप में किसी ना किसी सिचुएशन में बड़े हो रहे हैं। समझ में आया? तो इसका आंसर आएगा ई, जो भी हमने ऊपर यहाँ पर देखा था कि इनके बीच का जो रिलेशंस है बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी एक्स इज नॉट इक्वल और नॉट इसके बड़ा और छोटा बराबर वाई। समझ में आया? तो यहां तक की कहानी हो गई इस चीज की। अब जो है आते हैं थोड़ा सा ट्रिक्स पे। देखो, अरे ये क्यों लिया मैंने। अब आते हैं हम थोड़ा ट्रिक पे। बहुत देर से आप लोग सोच रहे होंगे ट्रिक कब बताएंगे। देखो यहां पर क्या होता है, 2-3 तरह की चीजें होती है। अगर यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, कुछ भी दिया हो, मान लो जैसे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है एक्स का, मतलब ये एक सवाल है ये पूरा, इसमें 2 इक्वेशन है। इस इक्वेशंस में और इस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं चेक करना, इसे कहते हैं साइन मेथड। अगर इनके c की वैल्यू माइनस में है और इसके भी c की वैल्यू दोनों की माइनस में, मतलब x और y दोनों के इक्वेशन की c की वैल्यू अगर यहाँ माइनस में है, बाकी आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा इनका आंसर सी एंड डी ही होगा। रिलेशन इनके बीच में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन देखना, लास्ट में अगर दोनों ही माइनस में है तो इनके बीच का आंसर सी एंड डी होगा। इनके बीच में आंसर नहीं निकाला जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, चेक करने के लिए, क्योंकि आपने तो बता दिया, बता के आगे चले गए, हम कैसे मान लें। देखो यहाँ क्या है, 48 है। अब मुझे 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि वो मल्टीप्लाई करने पर 48 हो और प्लस या माइनस करने पर 13 आए। तो मैं लूँगा यहाँ पर, क्या लूँगा, देखो क्या क्या हो सकता है, 8 6 48, लेकिन 8 6 14 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर। और क्या हो सकता है, ऐसे कोई 2 नंबर बताओ, या मैं इसको तोड़ के भी निकाल सकता हूँ, मैं इसको तोड़ के भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, पर मेरे को यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 16 और 3, 16 3 48 और 16 में 3। अब भैया यहाँ जोड़ें कि घटाएं, ये बात आ जाती है थोड़ी सी सोचने वाली। देखो वहां पर मैंने अभी क्या बताया था कि अगर ये दोनों माइनस में होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर इनका पॉजिटिव में आएगा, पर यहाँ पर इनका तो माइनस में आना चाहिए ना, सी की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर हमें किसी एक को प्लस और एक को माइनस में रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमारा माइनस में आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ भी वैल्यू हमारी माइनस में है और यहाँ वैल्यू तो उसी के हिसाब से आती है, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बड़े वाले का निशान हम यहाँ लेते हैं। तो बड़ा कौन है, 16 है, यानी कि 16 को हमें लेना पड़ेगा माइनस में, तभी तो हमारा होगा 16 3 48, तो 48 आ गया। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का निशान, पहली बात। दूसरी बात, 16 और 3 ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, या माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16 में से 3 गया तो 13, बड़ा कौन है 16, तो उसका निशान आ जाएगा, यानी कि हमारी दोनों वैल्यू निकल गई, माइनस का 48 और माइनस का 16 भी आ गया, यानी कि हमारा सही है। यानी हमारे यही हो गए एक्स के 2 रूट, माइनस का 16 और माइनस और प्लस का 3। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, यहाँ 1 आना चाहिए, सॉरी यहाँ 1 आना चाहिए, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है। जैसे यहाँ बोला था ना अभी मैंने, a की वैल्यू कुछ नहीं होती तो 1 होती है, यहाँ भी b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ मैं ऐसे कौन से 2 नंबर लूँ, तो 9 और 8, 9 8 है 72, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो यहाँ भी बड़े वाले का निशान आएगा, तो बड़ा वाला यहाँ पर मतलब माइनस में है, तो ये भी बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए। तो 9 8 72, वही चीज़ हमने बोला 72 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और प्लस माइनस माइनस। और अगर इसी को हम जोड़ रहे हैं, इसी को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो 9 में से 8 गया तो, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आ गया आंसर माइनस का 1, और यहाँ माइनस का 1 ही तो था, यानी हमारा 9 और 8 भी
सही हो गया। समझ में आई आपको बात कि नहीं समझ में आई? इसका मतलब हमारे को दोनों के रूट मिल गए, हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो मुझे समझाना पड़ा इसलिए समय लगा। यानी x का ये पहला रूट है और ये दूसरा है, y का ये पहला ये दूसरा है। अब मैंने यहाँ बोला था कि हमें अब निशान चेंज करने होते हैं, तो ये माइनस को हम कर देंगे प्लस, ठीक है, और ये प्लस था तो इसे कर देंगे माइनस, यानी कि x की जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस का 16 और माइनस का 3, और y का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, इसका निशान चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको, ये हो जाएगा प्लस का 9, दूसरा ये प्लस था तो माइनस कर देंगे, माइनस का 8। अब चेक करो, देखो इन दोनों में से 16 और 9 में से कौन बड़ा है, तो 16, एक बार x बड़ा हो गया। इन दोनों में कौन, सॉरी अभी तो इसको चेक कर रहे थे, अभी 16 को -8 से करेंगे तो अभी भी ये पॉजिटिव का है तो यही बड़ा है, दो कंडीशन, ठीक है। अब इस -3 वाले को चेक करते हैं इन दोनों से, तो -3 को 9 से चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव का बड़ा है। अब ध्यान से देखो, एक बड़ा आ गया, दोनों तरफ एक एक सही आ गया, मतलब बड़ा बता रहा है, इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं आ सकता, यही बात मैं कह रहा था। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, पर हमें क्या रूल याद रखना है, हमें ये रूल याद रखना है कि अगर किसी भी इक्वेशंस के लिए c की वैल्यू जो है, अगर दोनों इक्वेशंस में c की जो वैल्यू है अगर मेरी आ जाती है किस में, माइनस में, तो मेरे को आंख मूंद के सीधा मुझे क्या करना है, वहाँ पे हमें लगाना है सी एंड डी, या उनके बीच में रिलेशन नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आई आपको बात कि नहीं समझ में आई बात? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहला नियम कि दोनों तरफ अगर, जैसे मैंने बोला ना, ये है मेरा क्या है, ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0, यही तो होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही ay² प्लस में by प्लस में c बराबर 0। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्लस की जगह पे ये माइनस हो और ये भी माइनस हो, यहाँ कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, पर हमें ये ध्यान देना है अगर ये दोनों माइनस में है तो हमेशा आंसर इनके बीच में नहीं निकाला जा सकता, यानी कि सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये हमारी है ट्रिक नंबर 1, जिसे आप कह सकते हो। अब आते हैं आगे दूसरे नंबर पे। देखो ये भी वही है, मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ये। अब हमारा जो है वो दूसरा है। इसमें क्या होता है कि वही चीज़ होती है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, अगर सब जगह पॉजिटिव है, मतलब इसमें 4 साइन होते हैं हर इक्वेशन में, 2 यहाँ 2 यहाँ, अगर इन चारों में से सब जगह पॉजिटिव है और किसी भी एक जगह पे नेगेटिव है, तो जिसमें नेगेटिव होगा वो ऑटोमेटिक हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे x में है तो इसलिए x बड़ा है y से। देखो y में यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव किस में बड़ा है, इस x वाले इक्वेशन में, यानी x y से बड़ा होगा, यही इसका आंसर होगा। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। समझ में आई बात? आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो उसमें यहाँ वाला जो हमारा जो मान दिया हुआ था, अब यहाँ पे कहाँ था, यहाँ माइनस था, बाकी सब जगह पॉजिटिव था। इसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ सिर्फ नेगेटिव है, लेकिन है तो ये अभी भी x वाले में ही, इसलिए x y से बड़ा है। अगर ये ऐसा होता कि ये भी, अगर ऐसा होता कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता, या मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता, कोई भी 4 में से एक जिस तरफ नेगेटिव होगा वही बड़ा होता, तब यहाँ y बड़ा हो जाता x से। समझ में आई आपको बात? तो यही है हमारा ट्रिक नंबर 2, ठीक है। हमें देखो निकालना नहीं पड़ रहा है, अभी हमने पहला सवाल बेसिक से किया था, कितना समय लगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यही हमारी क्या होती है, सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है, और पेपर में जो बच्चे पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं उनकी यही खास बात होती है कि वो इन सारी ट्रिक्स से, देखो करते करते ना बच्चे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फटाफट करते हैं। ये 2 डिजिट जो सोचना पड़ेगा ना, बिगनर्स को भी थोड़ा टाइम लगेगा कि क्या ऐसे 2 नंबर लें जिसको जोड़ें तो बीच वाला भी आए, या घटाए तो बीच वाला भी आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर सी आए। तो बस उस पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की। अगर कोई इस तरीके से इक्वेशन दिया है, x² बराबर 121 और y² बराबर 169, ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों स्क्वायर में ही होने चाहिए।
तो जब भी ऐसा होगा तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, और जिसकी वैल्यू छोटी होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये दोनों अगर स्क्वायर में है, एक्स की स्क्वायर में और वाई की स्क्वायर में, तो इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, देखने से हमें लग रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इनके आंसर हमेशा सी एंड डी होते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो इसी में मैं आपको एक बार इसको, छोटा है तो मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो, और इसमें एक नियम भी सीखने को मिल जाएगा। क्या नियम मिल जाएगा? देखो, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 121 है, तो जब भी ये स्क्वायर उठ के इधर जाता है ना, तो ये बन जाता है अंडर रूट में 121। अब हमें चेक करना है कि ये 121 किसका रूट है, तो 11 का रूट है ये। 11 को जब 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, यानी कि एक्स का आंसर क्या हो गया? 11। लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात का, जो बच्चे गलती करते हैं वही बता रहा हूँ मैं। ध्यान रखना कि जब ये स्क्वायर उठ के जाता है उधर, तो इसके आंसर एक नहीं बल्कि दो आते हैं। एक आता है पॉजिटिव और एक आता है नेगेटिव, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे यहाँ लिखा है x बराबर ऑलरेडी पहले से ही रूट में दिया हुआ है। देखो यहाँ तो रूट गया, तो इसकी जब आंसर हमने खोले तो आया ऐसा। लेकिन जब ये पहले से ही ऐसे रूट में दिया हो तो हमेशा इसका एक ही आंसर बनता है, सिर्फ पॉजिटिव का 11। मतलब कोई भी रूट हो जो भी आएगा, 11, 12, 13, जैसे इसमें है 169 वाले में, तो उसमें 13 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जब ये 2 उठ के वहां जाएगा और करनी बनाएगा तो इसके 2 आंसर आते हैं प्लस माइनस में। और जब ये पहले से ही करने में दिया होगा तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो पेपर में कम देता है। अगर यहां से करनी में पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे निशान लगा हुआ है प्लस माइनस का, तब यहाँ पर आपके 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का 11, एक माइनस का 11। मतलब हमको ध्यान से देखना है कि कौन सी सिचुएशंस दी हुई है। तीनों बात मैंने बता दी। पहला कि जब ये 2 उठ के उधर जाएगा, करनी बनाएगा, तो 2 आंसर आएंगे। दूसरा, अगर यहाँ प्लस माइनस दिया है निशान और ये पहले से ही करनी में है तो भी इसके 2 आंसर आएंगे। लेकिन अगर पहले से करनी में और कोई निशान नहीं है तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर स्क्वायर उठ के जा रहा है तो यहाँ पे हमारे ये प्लस माइनस 2 आंसर आ रहे हैं। अभी हमारे सवाल के लिए फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैंने तरीका बता दिया आपको। दूसरा, वाई स्क्वायर है 169, तो वाई स्क्वायर का भी 169 की तरफ जब उठ के जाएगा तो वाई बराबर रूट में 169 होगा। अब क्योंकि ये 2 उधर जा रहा है तो 2 आंसर आएंगे। तो वाई बराबर किसका रूट होता है? ये 169, तो प्लस का 13 और माइनस का 13, क्योंकि 13 का रूट होता है। 2 आंसर आ गए इसके। समझ में आया? अब देखो एक्स का मान कितना आया? एक्स का आंसर आया 2 रूट माइनस का 11 और सॉरी प्लस का 11 और माइनस का 11। वाई का कितना आया? प्लस का 13 और माइनस का 13। अब चेक करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। देखो 11 और 13 में से कौन बड़ा है? 13 बड़ा, क्योंकि प्लस का था बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा है? जो माइनस का सबसे छोटा होगा देखने में वही बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, वही बात कह रहा हूँ मैं कि एक बार इन दोनों को चेक करेंगे और एक बार इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं ना, इसमें चेक कर रहे हैं तो ये दोनों बार में वाई बड़ा, सॉरी यहाँ 11 यहाँ 13 है तो 13 बड़ा हो गया, यहाँ 11 है यहाँ 13 है तो यहाँ 11 बड़ा हो गया। समझे मेरी बात? तो जैसे ही दोनों तरफ एक साइन आ गए तो हम क्या कह सकते हैं? सी एंड डी। तो मैंने ट्रिक में क्या बोला कि जब दोनों के दोनों स्क्वायर में हो, ठीक है, और इन दोनों में कोई भी बड़ा छोटा हमें नहीं देखना है, सीधा स्क्वायर देखते ही हमें क्या लगाना है? सी एंड डी। निकाला नहीं जा सकता। यही है इसका ट्रिक नंबर 3, ठीक है। अब इसी में ही मिलता जुलता मैं ट्रिक नंबर 4 भी आपको बता ही देता हूँ। क्या है ट्रिक नंबर 4? वो देखो इसी से है। वो स्क्वायर में था, दोनों में 2 जो उठ के जा रहे थे, इसीलिए उसमें सी एंड डी था। पर मैंने बोला ना, यहाँ पर पहले से करनी में होता है तो आंसर क्या होता है? पहले से करनी में होता है तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव में होता है, ये वाला, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में होता है। यानी यहाँ पर ये ट्रिक नहीं काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर उठ के जा नहीं रहा है। यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 11, और यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 13। यानी वाई जो है वो एक्स से बड़ा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रिक नंबर 4 हमें ये बताता है कि जब भी दोनों रूट में दिए हों, स्क्वायर रूट में जब भी दोनों दिए हों, तो जो जिसकी वैल्यू ये बड़ी होगी अंदर वाली, वही उसका आंसर होगा। यहाँ y की वैल्यू x से क्या है? बड़ी है, इसीलिए y इज ग्रेटर देन x। वही तो आ रहा था हमारे यहाँ पे, है ना। तो यही है ट्रिक नंबर 4, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अब तक मैंने आपको ट्रिक नंबर 4 तक बता दिया है,
ठीक है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी ट्रिक बता दी है उस चीज़ को मैं एक बार आपको बस रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहला कि हमारे सी की वैल्यू अगर दोनों माइनस में है, दोनों इक्वेशंस के पीछे, तो ऑलरेडी हम हमेशा क्या लगाएंगे, सी एन डी, पहला। दूसरा, कहीं भी चार निशान, जैसे दो निशान ऊपर दो निशान नीचे होते हैं, कहीं भी चार निशानों में से तीन निशान पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो जिस तरफ नेगेटिव होगा वो हमेशा बड़ा होगा। अगर यही निशान यहाँ होते कहीं पे और ऊपर दोनों सब पॉजिटिव होता तो फिर ये नीचे वाला वाई हो गया, तो वाई बड़ा हो जाता है एक्स से। समझ में आया मेरी बात। तीसरा ट्रिक ये कहता है कि अगर दोनों के दोनों स्क्वायर रूट में है तो हमेशा कुछ भी हो यहाँ में से मतलब नहीं है, सी एन डी आएगा। चौथा, और अभी भी जो मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों के दोनों स्क्वायर रूट में करनी में पॉजिटिव में दिए हो, यहाँ निशान नहीं है प्लस माइनस का, ठीक है ना, तो हमेशा जिसके अंदर वाले रूट की वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर होगा, चाहे वो एक्स की हो चाहे वो वाई की हो। चारों रूट आपको रिवीजन हो गया एक बार, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें थोड़ा रूट निकालने में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। देखो, पहली बात तो यहाँ पर दो उठ के नहीं जा रहा इसलिए दो आंसर नहीं आएंगे, करने नहीं बना रहा। दूसरी बात, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया तो भी दो आंसर नहीं आएंगे, यानी इसका सिर्फ एक ही पॉजिटिव आंसर आएगा। अब हमें ऐसे नहीं देखना है कि 6.25 किसका रूट होता है, ये तो बहुत छोटा हो गया, नहीं, हमें यहाँ ये देखना है कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो 625 होता है 25 का, यानी एक्स का एक ही मान आएगा क्योंकि यहाँ पे तो एक्स का 625 जो अंदर है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखो 25 के बाद कितनी संख्या के बाद है, दो संख्या के बाद है, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद लगेगा। क्यों होता है ऐसा, देखो हम जब किसी चीज को गुना करते हैं तो वो चीजें बड़ी होती हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने 2.5 को 2.5 स्क्वायर रूट तो इसी को कहता है ना, से गुना करते हैं तो 25 का 5 यहाँ से लगा, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 है ना, और एक 5। अब इसको जोड़ते हैं जब, तो 5 का 5, 2 का 2, 5 और एक 6। अब यहाँ पे हम गिनते थे, याद है कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद ऊपर और एक संख्या के बाद नीचे, तो एक और एक दो संख्या के बाद, यानी अभी भी इसका स्क्वायर रूट में दिया है तो हमेशा उसका जितने का भी होगा, यहाँ अगर दो संख्या के बाद होगा तो पीछे आधा कर देंगे एक संख्या के बाद, यहाँ चार संख्या के बाद होता तो यहाँ तीन संख्या के सॉरी दो संख्या के बाद, समझ में आया, उसका आधा कर देते हैं। अब इस वाले में क्या है, ये उठ के जा रहा है उधर, करनी बनाएगा, यानी कि इसके दो आंसर आएंगे जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो एक आएगा प्लस का 2.5 क्योंकि दोनों 625 ही है और दोनों 25 के ही है स्क्वायर मतलब वर्ग, और दूसरा आएगा माइनस का 2.5। अब देखो, अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों पॉजिटिव है यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। अभी पहले में एक बार से चेक कर दिया, अब दूसरे से, अब इन दोनों में कौन है, तो ये बड़ा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x, देखो y के लिए कुछ बोला ही नहीं ना, बड़ा है कि छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि x बड़ा और बराबर है y से। समझ में आया, ये होगा इसका आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। वही सवाल यहाँ पर मैंने दे रखा है। अब देखो यहाँ पर एक दे रखा है, ये y⁻³ है, ठीक है, मैंने y⁻³ वाला मैंने अभी तक नहीं बताया, ये 512 है। ये y, जैसे हमने बोला ना x⁻2 होता है, उधर जाके दो आंसर देता है, जैसे y⁻2 है, सॉरी x⁻2 है और ये जाके 576 बन रहा है, इसका मतलब 24 का होता है स्क्वायर रूट, तो यानी कि x के दो आंसर आएंगे, एक प्लस का 24, एक माइनस का 24, क्योंकि ये दो उधर जाके करनी बना रहा है इसलिए दो आंसर आएंगे। और यहाँ पर क्या है, ये भी 3 तो जाके उधर बनाएगा, लेकिन ये 3 जाके जब उधर बनाएगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, यानी ये किसका क्यूब है, तो y का आंसर हो जाएगा 512 होता है 8 का। अब इसके दो आंसर आएंगे कि एक आएगा, कितने आएंगे, तो हमेशा जब भी क्यूब दिया हो तो उसका आंसर एक ही आता है पॉजिटिव में। अब इसका कंपेयर कर लेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का 24, इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो प्लस का 8, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों अपनी तरफ एक एक बार ले जा रहे हैं, बड़ा साइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक उसको शेयर करेंगे। देखो आपका क्या है ना, अगर आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते हैं ना, उतना ज़्यादा थोड़ा पढ़ाने वाले को भी ना इंटरेस्ट आता है कि बच्चे वेट कर रहे होंगे, इतने सारे बच्चे। अब आप खुद प्रैक्टिकल सोच के देखो ना कि आप खुद कहीं पर अगर आप पढ़ाओगे, वहाँ पर 2-4 बच्चे हों या कुछ बच्चे हों, तो आप भी नया ट्रिक्स या कोई भी चीज़ लाने में थोड़ा हिचकिचाओगे,
क्यों? क्योंकि हम बच्चे अधिक से अधिक लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है। आपका जो पर्पस है लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंचाना, वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो थोड़े बहुत बच्चे हैं उनको भी अच्छा कंटेंट और उनको भी समय समय पर लगातार क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप बच्चे को ये शेयर करोगे उतने ज़्यादा बच्चे जब इसमें आएंगे तो मैं और भी देखो, मैंने आपके लिए हर एक चैप्टर के कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जो आपको पेड क्लास में मिलते हैं वो मैं आपको फ्री में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, वो बात अलग है कि मेरे को ये बात आपको बतानी नहीं, मैं धीरे धीरे को देखता कि अगर जैसे जैसे बच्चे इसमें बढ़ रहे हैं तो ही मैं वो लाऊंगा। ठीक है ना। अब एक इसमें आता है सवाल जो आता है ये करने में इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये √9 होगा। ठीक है, थोड़ा सवाल में मैं सवाल लिख दे रहा हूँ। वैसे ये होगा x² माइनस √9x। ठीक है, नहीं फिर ये तो वो हो जाएगा ना, एक सेकेंड, ये वाला सवाल नहीं था, ये सवाल था आई थिंक। मेरे को आपको ये सवाल बताना था, मेरे को आपको ये सवाल बताना था। ठीक है, देखो जैसे इस तरीके से सवाल दिया होता है। ठीक है, पहले मुझे ये बताना है आपको। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये √3 देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन इस √3 जब भी या कुछ भी दिया, √5 √6 कुछ भी ऐसा दिया होगा ना, तो हमेशा वहाँ c की वैल्यू ऐसा देगा जो इससे कट जाए। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे सवाल में, इस c को डिवाइड करना होता है इस रूट वाले से। तो रूट में कितना है, 3 है। रूट वाले से मैंने बोला है, रूट के से नहीं। तो 3 तिहाई कितना आ गया हमारे पास, 9। कितना आ गया, 3 तिहाई 9। समझ में आया? यानी कि हमारा पीछे जब हमने इसको काटा तो पीछे कितना आ रहा है, 3। यानी अब हमारे c की वैल्यू यहाँ पर पीछे 3 हो गई। सिर्फ समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, बेसिक से आप करोगे तो वही रखोगे, सिर्फ समझने के लिए। जैसे मैंने बोला था कि आगे वाले से मल्टीप्लाई करके फैक्टर बड़ा हो जाता है, तो हम उसको सिर्फ 2 निकालने के लिए, उसके गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं। पर उसको सवाल जब बेसिक से करते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं, वैसे चला चला आता है वो नीचे तक। तो यहाँ पर हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं, वही बात आ गई, जिसको गुना करने पर 3 आए और जमा घटा करने पर 4 आए। तो मैं यहाँ लूंगा 3 और 1। क्यों, 3 एक कम 3 आ गया मेरा, क्योंकि अभी हमारा फिलहाल के लिए गुणनखंड ये है चेक करने के लिए। ठीक है ना, ये 3 आ गया और इन दोनों को हम जोड़ेंगे 3 और 1 को, तो क्या हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस की, तो यहाँ पे साइन किसका लगता है, मैंने बोला था उसका जो बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए। तो जब इसको बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो 3 एक कम 3 और ये माइनस और प्लस, तो ये तो माइनस का गुणनखंड का 3 आ रहा है, जबकि मुझे तो प्लस का 3 चाहिए था। समझ रहे मेरी बात? और अगर मैं इसको जोड़ने के जो 4 आ रहा था तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि -3 हो गया और ये प्लस का 1, तो आंसर तो -2 होना चाहिए, क्योंकि 3 में से गया तो 2 और बड़े का निशान लगता है। यानी दोनों कंडीशन में गलत आ रहा है। यानी कि मैं यहाँ क्या लूंगा, इस दोनों तरफ माइनस लूंगा। क्यों, ताकि मैं माइनस माइनस मेरा मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो 3 एक कम 3 आ गया। ठीक है, और ये प्लस का निशान आ गया। मैंने बताया ना, मल्टीप्लाई में 2 माइनस प्लस हो जाते हैं। अब -3 -1 को क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 और बड़े का निशान लग गया यहाँ पर, तो माइनस का 4 भी आ गया। यानी कि हमारे अब जो 2 रूट आए वो ये आए हैं। अब भैया ये मतलब आपके आ तो गए -3 और -1, पर इस √3 का क्या हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमने शुरुआत में इसी से इसको डिवाइड किया था, तो अब इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि x के जो 2 रूट आएंगे वो 3 तो आया और -1 तो आया, पर √3 इसके पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये भी कह सकते हैं लगा देंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का √3 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा और इसको करेंगे तो ये आएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, यहाँ भी √3 से इसको वो ऐसा देगा ही कि ये कट जाएगा आपका। तो 3 6 18, यानी कि क्या आ गया, 6 आ गया। अब मुझे ऐसे 2 नंबर लेने। अब देखो यहाँ से ये हटा के मैंने यहाँ काटा है ना, जैसे यहाँ से 3 हटाया तो मैंने सिर्फ 4 के बारे में सोचा था प्लस माइनस करने पे। वैसे ये जब हटाया यहाँ से तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया होगा, 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, पर जमा घटा करने पर 1 आए। तो मैं क्या लूँगा, ऐसा मैं क्या ले सकता हूँ, 3 और 2, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6
क्योंकि यहाँ 6 हो गया था डिवाइड करने के बाद, तो 3 दूनी 6 आ गया। लेकिन क्या मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ तो 1 आ रहा है, हाँ 3 में से जब 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और निशान माइनस का है तो बड़े वाला माइनस में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ माइनस की मत सोचना, क्यों, देखो 3 2 6 मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, लेकिन फिर माइनस माइनस की दोनों जगह हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर ये माइनस का निशान है ना, समझ रहे मेरी बात। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ माइनस का 3 ही रहेगा और ये 2 रहेगा, तो इसके भी 2 रूट हो गए, -3 और 2, यानी y के भी 2 रूट हो गए, -3 और 2। अब क्योंकि इसमें से भी √3 हटाया था तो √3 इसमें भी। अब देखो किसी भी मल्टीप्लाई में जब सेम चीज मल्टीप्लाई करती है और उसे हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखना, हम कंपेयर जब करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी √3 जब ये हटा देंगे, सिर्फ मैं कंपेयर करते वक्त की बात बोल रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, यानी कि यहाँ -1, यानी कि x का जो मान आया -3 और -1, और y का जो मान आया -3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है ना, अब इन दोनों में से ये दोनों बराबर हैं तो ये हो गया बराबर, जब इसको चेक किया इन दोनों में तो बराबर है, इसको इससे चेक किया तो ये बड़ा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, -1 -3, तो जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, यानी ये बड़ा है। अब जैसे ही दोनों तरफ एक एक साइन इनकी मतलब बड़े का आ गया, इसका मतलब CND, समझ में आया कि नहीं समझ में, मेरे को समझाना था ये सारी चीजें इसलिए समय लगा है, अदरवाइज समय नहीं लगता है इसमें। मतलब यही हमारा है ट्रिक नंबर 5 हम कह सकते हैं इसको, कि जब भी ये करने में जो वैल्यू आती है b के साथ, इससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, और फिर जो आएगा हमारा उसके हमें 2 वैल्यू निकालने हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और उसके बाद जमा घटा करने पर ये b की वैल्यू आनी चाहिए, इस रूट वाले को छोड़कर उसको नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है ना, जब भी हमारा जो आंसर आएगा उसके लास्ट में बस वो हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, अब इस सवाल में मैं आता हूँ, इस सवाल को इसलिए मैंने रोक दिया था क्योंकि नीचे क्या था, नीचे कोई ना कोई वैल्यू आ रही थी। अभी जैसे मैं समझाता हूँ, इस सवाल हमारा इस तरीके से था, x² माइनस ये रूट का 9 था और x प्लस 20 था, और यहाँ क्या था, y² माइनस का रूट का 13 था और y प्लस में 42 था। अब देखो मैंने बोला ना रूट वाले से हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, ऐसा भी, और यहाँ क्या है, रूट का क्या है 13 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरा जो ये रूट में है वो मैं ऐसे बनाऊंगा अगर, तो मेरा आ जाएगा आंसर रूट में, मतलब 5 चौके में यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 20 हो रहा है। ठीक है ना, प्लस जब मैं इसको रूट में बनाऊंगा तो इसको भी रूट में ही रखना पड़ेगा, ये बस फर्क था और कोई फर्क नहीं था। ठीक है ना, फिर उससे मैं कंपेयर हो जाता। अब इस वाले सवाल में आते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। देखो ये जो अभी तक ऊपर का सवाल और ये सवाल, दोनों सवाल जो थे मेंस लेवल के थोड़े हैं। ठीक है ना, सवाल मेंस लेवल में ऐसे सवाल आते हैं। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, देखो जब भी इस तरीके से सवाल दिया होता है ना, ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी दिया होता है b का मान, तो हमेशा याद रखना, हमेशा मैक्सिमम केस में 98%, 99% भी कह सकते हो केस में ऐसा होता है कि ये ऑलरेडी बन रहे होते हैं। जैसे मैं 2 को ऑलरेडी, मतलब 2 वैल्यू बन रहे होते हैं, जब निकालते हैं ना फैक्टर करने पर लास्ट वाले का इतना आना चाहिए, तो वही बन रहे होते हैं। देखो 2 और √5, जब 2 और √5 को मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा, 2 √5, यही तो आएगा, यही तो है हमारा सी। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 2 + √5, क्योंकि √5 में 2 तो ऐड होके ऐसे ही दिखाता है, 7 नहीं कर देना इसको। ठीक है, तो हमारा ये भी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इन्हीं रूट्स को ले लेना है, और ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस में, जब इसको खोलेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। इसीलिए हम जब इसका करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, -2 और -√5, ये 2 बनेंगे x के, ये 2 तो बनेंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर साइन चेंज करना रह गया था क्या, क्या मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है,
अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। सॉरी सॉरी, वही मैं मुझे भी मुझे लगा ऐसा कि देखो यहाँ पर हमने इसका साइन भी चेंज नहीं किया ना, साइन तो चेंज करना था, -3 -1 आ गया, पर इसके साइन भी तो चेंज करने थे। सॉरी सॉरी सॉरी, यही गड़बड़ हो जाती है। इससे एंड नहीं होगा फिर, यानी यहाँ पर -3 -1 था, और यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था, -3 और +2, यही था ना। अब इसके निशान को हम क्या करना है, हमें चेंज कर देंगे। इसके निशान को अब हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इनके निशानों को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में से बराबर है, अब 3 2 में से ये बड़ा है। अब इसको चेक करेंगे, इन दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा है, तो भी सेम डी ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ अपनी तरफ एक एक बार साइन इंक्रीज कर ले जब बढ़ेगा। ठीक है, अगर अब देखो वैसे यहाँ पर -2 और मैंने बोला ना यही हमारा होता है, इसको बस खोल के हमें ले लेना था, -2 और -√5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वही करने वाला सवाल आ गया। इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 4, यानी पीछे सी की वैल्यू 4 हो गई। अब ऐसे 2 नंबर लेने हैं ताकि 5 आ जाए, तो क्या ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं 4 और 1। क्यों, देखो 4 एकम 4 हो गया, ये भी आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 भी हो रहा है। यानी कि हम मल्टीप्लाई करने पे जब इनको लेंगे तो ये माइनस का मुझे 4 और -1 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि -4 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा हमारा +4, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और बड़ा है 4 तो उसका निशान लग गया, -5 आ गया। यानी हमारे रूट ये हो गए, -4 और -1। अब क्या करते हैं, इस केस में हमें ध्यान रखना है, हमने ये √5 हटाया था, उसको डिवाइड किया था, वही इसके पीछे लगा देंगे। अब बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ होती है कि इनमें बड़ा छोटा कैसे पहचाने, तो हम ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, पर साइन को नहीं छेड़ेंगे, याद रखना साइन को हमें नहीं छेड़ना। ये पहले साइन चेंज कर लेते, भूल गया था पिछली बार में, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था तो प्लस, ये भी माइनस था तो प्लस, यानी सारे प्लस के। इन सबका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, ताकि ये रूट हट जाए, हमारे को कंपेयर करने में आसान हो जाए। 2 का स्क्वायर, 5 का रूट का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, पर निशान को नहीं करते। अगर यहाँ माइनस भी आ रहा होता ना तो मैं निशान को नहीं करता, बाहर ही छोड़ देता। तो 2 का करेंगे तो 4, √5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि √5 का √5 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट ये खत्म हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है ना। देखो इसको ऐसे समझो, ये है √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है ना, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 पंजे 80, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर एक साथ मल्टीप्लाई में ही तो है, आ जाएगा 80। ऐसे इसको करेंगे तो क्या जाएगा 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 5 ही आएगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है ना। अब इस 4 5 में से बड़ा कौन है, ये। अभी तक ये नीचे y ही, ये x के मान थे, ये y के, यही चल रहा है बड़ा। अब इस 5 को चेक करेंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन है, अभी भी यही, इन दोनों में से ये बराबर। अब देखो 4 साइन हो गए, 1 2 3 4, यानी कि x के बारे में कहीं नहीं बोला है बड़ा है कि छोटा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा y बड़ा बराबर है x के। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो, और मैंने जो बात बोली है वो उस पर भी आपने ध्यान दिया हो। अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, ताकि मैं और भी चैप्टर के और भी आपको ट्रिक्स ला सकूँ, कॉन्सेप्ट उनको एक बार बेसिक से समझा सकूँ, ताकि बिगिनर्स भी उनके लेवल तक आ सके। ठीक है, तो बस यही वीडियो का अंत करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस भी इसके कर लेना आप, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं। ठीक है, थैंक यू।